गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा वीडियो है कक्षा 7 का परिमेय संख्या विषय गणित। ठीक है, तो कक्षा 7 का जो गणित का बुक लगता है आपके जूनियर विद्यालय में सरकारी, उसी का पहला टॉपिक है परिमेय संख्या कक्षा 7, यानी 7 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा कक्षा 7 के ग्रुप में नहीं जुड़ पाया है, इस विद्यालय में पढ़ता है, तो वो बच्चा विद्यालय में आकर मुझसे या किसी भी टीचर से संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर गार्जियन का दे सकता है, जिससे व्हाट्सएप चलाता हो, ताकि वो ग्रुप में ऐड हो सके और उसको हमारा वीडियो जितना भी बनेगा वो मिल सके। उसके अलावा अगर किसी बात की कोई तकलीफ हो क्वेश्चन से संबंधित, तो वो आगे विद्यालय में पूछ सकता है, उसको वीडियो में बाद में बता दिया जाएगा या विद्यालय में ही तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कक्षा 7 परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको 3 परिभाषा को बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जब तक आप वो नहीं जानेंगे आप जो है इस परिभाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो वो है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो बच्चा कक्षा 6 से कक्षा 7वीं में आया है, तो 6वीं में उस परिभाषा को उसने पढ़ा है। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि उस बुक में जो है वो परिभाषा शामिल है हर चैप्टर में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बच्चा पढ़ के आया है। तो पहले उस पर डिस्कस किया जाएगा, फिर परिमेय संख्या की परिभाषा को मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है इस परिमेय संख्या से पहले जो हमको जानना है, उसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है प्राकृत संख्या, जिसे आप प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही चीज है, एक ही परिभाषा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इस चीज को जानने से पहले हम पहला टॉपिक जो जानना है वो है पूर्व ज्ञान हमारा। ये कक्षा 6 की बात है आपकी, वो पहले मैं बता रहा हूँ, तभी आपकी परिभाषा क्लियर होगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जब आप किसी भी संख्या को गिनते हैं, किसी भी चीज को जब आप गिनते हैं संख्या के रूप में, कि मान लीजिए कोई चीज आपको दे दिया है, काम करिए, तो आप करेंगे कि 2 3 4 10 तक 12 15 जो भी, तो कहेंगे 15 है सर, या 11 है सर, या 12 है। तो किसी भी संख्याओं को जब हम काउंट करते हैं तो उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपकी परिभाषा बुक में लिखी हुई है, परिभाषा कहती है, देख लीजिए बुक में ही, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, आपकी परिभाषा आपकी बुक में जो लिखी है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना कीजिए। वस्तु मतलब सेब हो सकता है, केला हो सकता है दर्जन में, कांचे की गोलियां हो सकती हैं, या और भी कोई चीज हो सकता है, वस्तुएं हो सकती हैं जिसको आप गणना करते हैं। तो कह रहा है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये मैं आपको मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़े बड़े होते जा रहे हैं तो आपको लिखने की हर चीज जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं एग्जाम्पल इसका बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल मतलब ये होगा कि मैं आपको सिर्फ परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा कह रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको इसका उदाहरण बताऊंगा। परिभाषा तो मैंने बता दिया आपको कि जिन संख्याओं से गणना की जाती है वस्तु की, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। प्राकृतिक संख्या का जो उदाहरण है वो है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव। ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं अंग्रेजी में इन्फिनिटिव, लेकिन इसी इन्फिनिटिव को हिंदी में कहते हैं अनंत। अनंत, इसी को अनंत कहते हैं। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है इसी को कहते हैं अनंत हिंदी में। अनंत मीन्स उसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक गिनती आप गिनते हुए जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक गिनते जाइए, लेकिन गिनती 1 से ही रहेगी, उसे कहेंगे हम क्या? प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया? उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये सब पूर्व ज्ञान है आपके, यानी कि कक्षा 6 में जो आपने पढ़ा होगा उस ज्ञान के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। तब आपको मैं प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या पर ले चलूंगा, जहां आपको पूरा परिभाषा क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अब हमारा है आपका
ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में किसे कहते हैं पूर्ण संख्या, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो आपके बुक की परिभाषा में दी हुई है, देख लीजिए, और मैं भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आपके लिए सिर्फ बुक आपको लेके पढ़ना है, मैं बस समझाने का काम मैं करूंगा। तो पूर्ण संख्या कहता है परिभाषा की, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो प्राकृतिक संख्या यही है, यही उनका समूह है पूरा, ये पूरा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और इसी समूह में जब जीरो को लेकर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आया? तो पूर्ण संख्या क्या है, वह संख्या, कह लीजिए वह संख्या जिसमें जीरो शामिल कर लिया जाए, या ये कह लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 है, इसी 1 2 के पहले हम अगर जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5 आगे तक चलते जाइए, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ शुरू हुआ है 1 से और यहाँ गिनती शुरू हुई है 0 से। तो जो 0 से शुरू हुआ है उसे कहेंगे पूर्ण संख्या, और जो सिर्फ 1 से शुरू हुआ है उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। दोनों में बस यही अंतर है कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, और प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। बस इतना ही इन दोनों के बीच में अंतर है परिभाषा में। तो जहां 0 आपको मिले अंकों के साथ वो पूर्ण संख्या, और जहां सिर्फ 1 से शुरू हो जाएगी वहां प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक पे इसके। तो अगला जो आपका पूर्व ज्ञान यानी कक्षा 6 में आपने पढ़ के आया है वो टॉपिक आपका है, मैं बताते चल रहा हूं क्योंकि उसके बिना परिमित संख्या की परिभाषा आप समझ नहीं पाएंगे। अगला जो है 3 नंबर वो है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये है पूर्णांक संख्या। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है पूर्व ज्ञान का वो है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा आपके बुक की, आपके किताब की जो परिभाषा लिखी कह रहा है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जिसको कहते हैं पूर्ण संख्याओं को, तो इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो पूर्ण ही संख्या थी, और पूर्ण संख्या कौन सी थी भाई, 0 था, 1 2 3 4 5 6 यही था पूर्ण संख्या। इसी को तो आप पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 शामिल पूर्ण संख्या। तो जब पूर्ण संख्याओं में यहां से यहां तक जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या, और हमारी परिभाषा कह रही है पूर्णांक की कि जब पूर्ण संख्याओं में क्या क्या जोड़ दिया जाए, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह जब दो जोड़ दिया जाए या दर्शा दिया जाए तो उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो देखिए धनात्मक तो ऑलरेडी है इसमें, यही तो धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 सभी धन के रूप में है, लेकिन ऋणात्मक इसमें नहीं है। तो ऋणात्मक करने के लिए क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया हमारा ऋणात्मक। तो अब ध्यान से देख लीजिए परिभाषा क्या कह रही है पूर्णांक की। पूर्णांक की परिभाषा कह रही है कि जब पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, शामिल कर लिए जाए चिन्ह या दर्शा दिए जाए उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक। यानी पूर्णांक संख्याओं में कहने का मतलब यह है, देसी अंदाज में समझिए, हम कहते हैं जो है देहात के भाषा के तरीके से समझिए अगर, तो कहा जाएगा कि जिसमें माइनस भी हो, जोड़ भी हो और घटाना वाला भी चिन्ह हो और उसके साथ साथ जीरो भी हो, उसको हम कहेंगे क्या, पूर्णांक संख्या। यानी कि उसमें घटाना वाला चिन्ह भी दिखाई दे और प्लस वाला चिन्ह भी दिखाई दे, उसके साथ साथ जीरो भी शामिल हो, तीनों जो मिक्स हो यानी खिचड़ी मिक्स बनाई गई हो, तो उसको कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को मैं ग्राफ के जरिए आपको दर्शा दे रहा हूं ताकि आपकी याददाश्त में पूरी परिभाषा एकदम फिट हो जाएगी। देखिएगा एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको दर्शाने जा रहा हूं। ये चीजें प्राइमरी में
और प्राइमरी के अलावा जूनियर में बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन ये चीज़ें कम ही लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा तरीका है समझाने का। इस ग्राफ के माध्यम से जो मैंने अपने गुरुओं से पाया है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक भी कोई कमी हो तो आप जरूर बताइएगा हमको, और कोई भी डाउट हो तो वो आप विद्यालय में पूछिएगा। अब ग्राफ के जरिए तीनों परिभाषा को समझ लीजिए। मान लीजिए हमने ये ग्राफ खींच दिया, एक छोटा सा ऐसे रेखा खींच लिया, उस रेखा पे मार्क करके मैंने यहाँ 0 लगा दिया। लेकिन 0 अभी नहीं लगाते हैं, यहाँ मैंने मार्क कर दिया, सिर्फ बीच में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैंने दर्शा दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। और यहाँ मैंने दर्शा दिया 0। अब इसी ग्राफ के जरिए तीनों परिभाषा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में, जहन में घूम रहा है तो आप तीनों परिभाषा कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। मैं इस रेखे पे जो ग्राफ मैंने बनाया है, 0 से इधर अगर देखा जाए, अगर मैं इस चीज को ढक दूं या आप इसको भूल जाइए कि इतना दूर कुछ है, सिर्फ इतना ही याद रखिए। तो 1 से लेके जो 7 तक चल रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है, इसके आगे जहां तक चला जाए, इसका नाम परिभाषा में हमने रखा था प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये तो परिभाषा में पढ़ा था कि जिसको हम गणना संख्याओं को गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 उसको कहते थे प्राकृतिक संख्या, कहते थे। अगला जब परिभाषा में पढ़े तो पूर्ण संख्या के बारे में आए। तो पूर्ण संख्या में हमने क्या पढ़ा कि जब इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तब उसे पूर्ण संख्या। तो 0 यहाँ है, अब इसी 0 के साथ पूरा ये जोड़ लिया जाए, यहाँ तक 0 के साथ अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे रेखा को जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपको ये फिगर अगर दिमाग में घूम रहा है तो परिभाषा नहीं भूलेगी, मेरी गारंटी है। तो 0 से लेके यहाँ के अंक तक जो शामिल हो गया उसको कहेंगे पूर्ण संख्या, क्योंकि परिभाषा ही कहती है कि जिसमें 0 शामिल हो जाए वो पूर्ण संख्या है, और जिसमें 0 ना हो, सिर्फ 1 से शुरू हो, वो प्राकृतिक संख्या है। दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी अब देख लीजिए, तीसरा है कि अब 0 और 1 2 3 के अलावा माइनस भी शामिल कर लिया जाए। तो इसको मैं पूरे बड़े में यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, और यहाँ से फिर मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह मिला देता हूँ, यानी कि 7 माइनस से लेके 7 प्लस तक पूरा यहाँ से यहाँ तक जो शामिल कर लिया गया उसका नाम है पूर्णांक संख्या। उसका नाम है पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखिए इस फिगर को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपकी परिभाषा को जिंदगी में नहीं भूलेगी। जब भी 0 को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, ज्यों ही 0 को ले लिया गया पूर्ण संख्या कहलाएगा, और ज्यों ही पूरे को ले लिया गया उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। यही परिभाषा में भी मैंने आपको भी पढ़ाया है, और यही चीज मैंने यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से भी दर्शाया। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक जो मैंने आपको पूर्व ज्ञान का बताया है कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। अब चलिए इसके आगे वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए अगले पार्ट में इसके मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और उससे क्या क्या पहचानने के तरीके हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपको।